हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड ITI में एडमिशन से रिलेटेड बात करेंगे कि एडमिशन के दौरान कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म कब आएगा इसको मैंने पहले ही वीडियो बना लिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म इसका कब आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जरूरी लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म आने में तो टाइम है, लेकिन जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ उसे आप बनवा के रख लें, क्योंकि उसे बनवाने में टाइम लगता है। ठीक है। और जब फॉर्म फिलअप होता है और उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होता है, एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो पता चलता है कि वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है और आपको उस समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लेना। तो चलिए हम लोग एक एक करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो जानते हैं। तो सबसे पहले झारखंड ITI एडमिशन 2024 आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो देखिए, आपका मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक का एडमिट कार्ड, या आप 10th से एडमिशन लेने वाले हैं। देखिए, 10th और 8 बेसिस से भी कुछ ट्रेडों में एडमिशन होता है, जैसे वेल्डर वगैरह। तो उसमें आप 8th का से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 8th का क्या देना पड़ेगा, मार्कशीट देना पड़ेगा, या स्कूल से लिखवा के लाना पड़ेगा कि आपने 8th पास कर लिया है। ये लेकिन जनरली जो इनकी संख्या कम होती है और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 10th के बाद एडमिशन लेते हैं। तो जाहिर सा बात है 10th का मार्कशीट आपका आ ही जाएगा, तभी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक का एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक का क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड। ठीक है, जो कि आपको मिल गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका मैट्रिक का मार्कशीट। फॉर्म भरते समय मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका मेरिट ऑनलाइन एग्जाम, इसका एंट्रेंस एग्जाम तो पिछले बार नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो मैट्रिक का आपने कितने मार्क्स लाए हैं, आपका मैट्रिक 10th में कितना परसेंटेज रहा है, उस बेसिस पे ही मेरिट बनेगा। तो जब तक मार्कशीट नहीं आएगा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो आपका फॉर्म भराना स्टार्ट भी नहीं होगा। तो आपका फॉर्म फिलअप तभी होगा। इसीलिए आपका मैट्रिक का मार्कशीट तो मिल ही जाएगा। जब आप मैट्रिक पास करेंगे तो आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट होगा ही। तो ये एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। थर्ड आपका 10th का TC, जिसे हम लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि 10th का ही हो। यदि आप मैट्रिक के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10th होगा, लेकिन यदि आप 12th के बाद अप्लाई कर रहे हैं तब आपका 12th का TC लगेगा। यानी कि जहां तक जिस क्लास में आप पढ़ रहे थे, जिस डिग्री आप जो डिग्री कर रहे थे, उस कॉलेज का उस समय का आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट या CLC, जिसे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। बहुत से लोग ग्रेजुएशन के बाद भी ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका ग्रेजुएशन कॉलेज का आपका CLC लगेगा। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो 10th का ही हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। देखिए, झारखंड के स्टेट्स के लिए ही ये फॉर्म आता है, तो सभी के पास क्या होना चाहिए, झारखंड का सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। बहुतों के पास ये नहीं होता है, तो इसे बनाने में आपको समय लगेगा, जो कि आपका ब्लॉक लेवल पे तहसील से ये बनता है। तो आप पता कर लें, घर में पता कर लें कि कैसे ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बनता है। तो ये आपको चाहिए होगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट सभी को नहीं चाहिए होगा। जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि ST से आते हैं, SC से आते हैं, या OBC से आते हैं, उन्हीं को ये कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग जातीय प्रमाण पत्र कहते हैं, तो ये उनको चाहिए होगा। तो ये भी आप बनवा लें। ठीक है। इसे बनाने में महीनों भी लग सकते हैं, इसीलिए अभी आपको बनवा के रख लेना है। यदि आपके पास है, पुराना है, ठीक है, जो कि आपने बीते 1-2 सालों में बनाया है, तो वो आपका चल जाएगा, आपको बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि नहीं है तो आपको अभी जो मैं बताने वाला हूँ, एक लास्ट है इनकम सर्टिफिकेट।
जो कि एडमिशन के समय आपको ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट होंगे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट जो आप अप्लाई करते हैं उनको जरूरत पड़ेगा, या जब आप एडमिशन ले लेते हैं आपको स्कॉलरशिप भरना पड़ता है, ई कल्याण का स्कॉलरशिप भरना पड़ता है, जो कि स्टूडेंट्स को कुछ पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से, तो उसे आपको भरने के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसका जो वैलिडिटी होता है 6 मंथ का होता है, ठीक है, 6 मंथ का होता है। तो यदि आप अभी ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं तो भी ये बनवा के रख सकते हैं, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप तो भरना ही पड़ेगा यदि आप ST SC OBC से आते हैं, तो ठीक है। तो ये भी आप बनवा के रख लें, यदि आपके पास पुराना है तो भी इसे आपको बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो तीनों सर्टिफिकेट है ये आपको क्या करना है, अभी से आवेदन दे देना है यदि आपके पास नहीं है तो। ये दोनों अगर है पुराना 1-2 सालों में आपने बनाया तो चलेगा, लेकिन ये वाला आपको बनवा के रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट साइज कलर फोटो, ठीक है। ये आपको कम से कम 8 से 10 कॉपी आपको निकाल कर रख लेना है, ठीक है। एडमिशन के ऑनलाइन के समय तो आपको फिजिकल नहीं लगेगा, आपको ऑनलाइन उस समय अपलोड करना पड़ता है, लेकिन एडमिशन के समय ये फोटो आपको जरूर लगता है, इसलिए आपको ये भी बनवा के रख लेना है, खिंचवा के रख लेना है। नेक्स्ट है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सबके पास नॉर्मली होगा, लेकिन बहुतों के आधार कार्ड में मिस्टेक्स होते हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होता है, या मैट्रिक के में जो आपका नाम का स्पेलिंग है आधार कार्ड में नहीं है, तो वो मिस्टेक आप अभी से करेक्शन कर ले, वरना आपको एडमिशन के समय में दिक्कत होता है, ठीक है। तो आधार कार्ड आपको क्या करना है, करेक्शन कर लेना है, यदि नहीं है तो आपको बनवा लेना। तो ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपको एडमिशन में काम आने वाला है, गवर्नमेंट ITI या कोई भी ITI में आप जब एडमिशन लेंगे। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स। इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट्स अगर आता है तो सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ITI से रिलेटेड हम लोग इस तरह से क्लासेस और न्यूज़ और अपडेट्स लाते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।